हाय गाइज, आज हम लीडिंग केसों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम लोग आज हिंदू लॉ के महत्वपूर्ण केसों के बारे में आज एक केस के बारे में डिस्कस करेंगे। केस इस प्रकार है, किशन लाल वर्सेज राजस्थान राज। किशन लाल एपेलिएंट था और राजस्थान राज रेस्पोंडेंट उत्तरदाता। यह केस ACC 310/2001 का है, रेफरेंस है, और इसका सब्जेक्ट था यह वाद साक्ष्य अधिनियम की धारा 32 मृत्युकालिक घोषणा पर आधारित है। इस केस का फैक्ट्स है यानी कि वाद के तथ्य। फर्स्ट, श्रीमती सुलोचना का विवाह अपीलकर्ता किशन लाल के साथ 16/7/1975 को संपन्न हुआ था। विवाह के उपरांत अपीलकर्ता के माता पिता यानी कि किशन लाल के माता पिता तथा उसके बहनोई श्रीमती सुलोचना पर बराबर दबाव डाल रहे थे कि अपने पिता से 5100 रुपया लाओ। 12/9/1976 को किशन लाल ने सुलोचना को मारा, पीटा और उसके सारे जेवर ले लिए और जान से मारने की धमकी दी। और उसी रात को 1 बजे जब सुलोचना सो रही थी तो उसके ऊपर मिट्टी का तेल छिड़ककर आग लगा दिया। शिकायतकर्ता सुलोचना के पिता द्वारा दर्ज की गई प्राथमिकी के अनुसार मृतक श्रीमती सुलोचना ने मृत्यु से पूर्व अपने पिता, दादी माँ तथा चाचा के समक्ष मौखिक मृत्युकालिक घोषणा की थी कि उसको किशन लाल एवं उसके माता पिता ने जला दिया था, जिसके आधार पर शिकायतकर्ता द्वारा दिनांक 11/11/1976 को सुलोचना पर मिट्टी का तेल छिड़ककर आग लगाकर सुलोचना को मार दिया गया था। शिकायत दर्ज कराई गई। इस केस में सुलोचना द्वारा 2 मृत्यु पूर्व बयान दिया गया था। एक कथन में कहा गया था उसकी अपनी मृत्यु का खतरा है, लेकिन डॉक्टर के बयान या पोस्टमार्टम रिपोर्ट से यह पता नहीं चलता है कि उसकी मृत्यु जलने के कारण हुई। सुलोचना द्वारा दूसरा बयान मृत्यु पूर्व मजिस्ट्रेट को दिया गया था, जिसमें उसने किसी भी व्यक्ति का नाम नहीं लिया था। यह केस ट्रायल कोर्ट में जाता है यानी कि विचारण न्यायालय। विचारण न्यायालय ने ट्रायल कोर्ट ने मृत्युकालीन कथन के आधार पर दोषारोपण नहीं किया। उसके बाद यह केस हाई कोर्ट में जाता है। हाई कोर्ट ने यानी कि उच्च न्यायालय ने अपीलकर्ता को दोषी पाया तथा भारतीय दंड संहिता की धारा 302 तथा 34 के अंतर्गत सजा सुनाई। सुप्रीम कोर्ट में यह केस जाने के बाद सुप्रीम कोर्ट द्वारा अधिरोपित उक्त सजा के विरुद्ध अपीलकर्ता द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय में अपील प्रस्तुत की गई। इस अपील के ट्रायल के दरमियान अपीलकर्ता की मां की मृत्यु हो गई। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि मृत्युकालीन घोषणा से अपीलकर्ता को दोषी नहीं माना जा सकता है, क्योंकि पहले मृत्युकालीन घोषणा में मृत्यु का डर था लेकिन उसकी मृत्यु नहीं हुई। दूसरी मृत्युकालीन घोषणा में उसने यह कहा कि वह नहीं पहचान सकती कि किसने उस पर मिट्टी का तेल डाला तथा आग लगाई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट तथा डॉक्टरी मुआयना की रिपोर्ट से यह पता लगता है कि उसके शरीर के सारे अंग सही थे। डॉक्टर के बयान के अनुसार उसकी मृत्यु दिल की खराबी के कारण हुई थी। पर जजमेंट दिया गया यानी कि निर्णय दिया गया, अतः अपील स्वीकार की गई। सत्र न्यायालय के निर्णय की पुष्टि की गई। लॉ पॉइंट्स बनते हैं प्रतिपादित विधि के सिद्धांत, जो कि फर्स्ट है, मृत्युकालीन घोषणा के काफ़ी अरसे बाद मृत्यु होती है तो ऐसी मृत्युकालीन घोषणा मान्य नहीं है। सेकेंड पॉइंट है, अभियुक्त द्वारा अपराध की स्वीकृति स्पष्ट होनी चाहिए। थर्ड पॉइंट, भारतीय विधि के अनुसार मृत्यु के डर का स्वीकार्य मूल्य कम होता है। दोस्तों, नेक्स्ट केस में मैं फिर मिलती हूँ। तब तक अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें।